ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ स्पाइडर वेब. वेब मीन्स मकड़ी का जाला, उसे इंग्लिश में WEB वेब कहते हैं. फाइंड आउट व्हाई स्पाइडर वीव्स अ वेब. वो पूछना है कि स्पाइडर जो मकड़ी होती है वो जाला क्यों बुनते हैं. अलोंग द पिक्चर एंड राइट द इंफॉर्मेशन यू गेट. और उसको पिक्चर ड्रॉ करना है और क्यों बुनते हैं ये सारी डिटेल्स आपको लिखनी है. तो आंसर है स्पाइडर इज एन इंसेक्ट हैविंग अ 6 legs. आंसर इनकम्प्लीट है, कंप्लीट करो. स्पाइडर इज एन इंसेक्ट हैविंग अ 6 legs. एंड व्हाई इट्स वीव द वेब. तो इसका मेन आंसर ये है क्योंकि जाले में इंसेक्ट्स फंस जाते हैं, मॉस्किटो मच्छर वगैरह फंस जाते हैं, बारीक बारीक दूसरे कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं और ये स्पाइडर उसे खाते हैं एज अ फूड. दैट्स व्हाई स्पाइडर वीव्स अ web. Okay. Second is filling the blanks. The place of a stone dash only if someone picks it up and move it. Okay. क्या कहा है? स्टोन के क्या होने वाला है स्टोन पे असर अगर किसी ने उसे उठाया तो ऑफकोर्स स्टोन की पोजीशन प्लेस चेंज होगी. ठीक है, तो आंसर इट इज चेंज. प्लेस ऑफ अ स्टोन चेंज ओनली इफ समवन पिक्स इट अप एंड मूव इट. सेकेंड इज वी वीव डैश फ्रॉम द कॉटन वूल एंड सिल्क. वीव मतलब बुनना. हम कॉटन वूल एंड सिल्क में से क्या वीव करते हैं, क्या बुनते हैं? तो आंसर इज क्लोथ्स. लीव्स, लीव्स मीन्स पत्ते. ठीक है, लीव्स डैश द ट्री full of tree, they too rot and get mixed with the soil. Okay, now this is the chart that you have to fill. There are two things in our surrounding. One is living thing, another is a non-living thing. Living thing के दो example दो, तो animal and plants. Okay, now let's see the question and answer. What are the uses of cotton? कॉटन से कॉटन के क्या क्या उपयोग है? यूजेस मीन्स उपयोग. तो कॉटन इज यूज टू वीव क्लोथ. कॉटन क्यों काम आता है? कपड़े बनाने के लिए काम आता है. वीव मतलब बुनना, बनाना. ओके, ये वर्ड्स बार बार भूल जाते हो, अच्छे से याद करना. द कॉटन इज यूज टू वीव क्लोथ्स. मेन आंसर क्या है? टू वीव क्लोथ्स. कॉटन क्यों काम आता है? टू वीव क्लोथ्स. वॉट आर द चप्पल मेड फ्रॉम. हम जो पहनते हैं चप्पल किससे बनती है? तो आंसर क्या है? चप्पल. देखो बहुत इजी है एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना. आधा तो आंसर पूरा क्वेश्चन में से कॉपी करना होता है. चप्पल्स आर मेड फ्रॉम, ये पूरा हमें क्वेश्चन से कॉपी मिल जाती है. सिर्फ मेन आंसर याद रखना है, फ्रॉम एनिमल लेदर. आंसर लिखने की टेक्निक होती है, टेक्निक सीखेंगे तो आंसर बहुत इजी होते हैं. तो पूरा आंसर क्वेश्चन में से कॉपी करना होता है और मेन आंसर को याद करना है. चप्पल्स आर मेड फ्रॉम एनिमल लेदर. इतना पोर्शन हमें क्वेश्चन से मिल जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज इफ देर इज अ लाउड नॉइज नियर बाय व्हाट विल स्पैरो डू एंड व्हाट विल स्टोन डू. अगर बहुत आवाज है हमारे सराउंडिंग में तो स्पैरो चिड़िया क्या करेगी और स्टोन क्या करेगा? तो कॉमन सेंस है, स्पैरो उड़ जाएगी क्योंकि वो लिविंग है, उसे आवाज से डिस्टर्ब होगा. और स्टोन तो नॉन लिविंग है, उस पर कोई भी असर होगा नहीं, तो वो अपनी जगह पे ही रहेगा. ओके, इफ देर इज अ लाउड नॉइज नियर बाय अ स्पैरो विल फ्लू अवे. फ्लू अवे का मतलब होता है उड़ जाना. एंड स्टोन विल रिमेन एंड ऑन इट्स प्लेस. और स्टोन अपनी जगह पे ही रहेगा. रिमेन मतलब रहना. ओके, again I am repeating, if there is a loud noise nearby then sparrow will flew away and stone will remain on its place. What does a house lizard eat? House lizards क्या खाते हैं? House lizard means छिपकली, जिसको मराठी में पाल भी बोलते हैं. House lizard eats small insects. तो देखो यहाँ से क्वेश्चन से कॉपी करना है. The house lizard eat and मेन आंसर क्या है? Small insects. ठीक है, तो इतना ही याद करना है. इसके स्पेलिंग से याद करने हैं. स्पेलिंग आएगी तो ही आप एग्जाम में लिख पाओगे, नहीं तो आप लिख पाओगे नहीं. सो यू हैव टू लर्न ऑल द स्पेलिंग्स ओके करेक्टली. व्हाट डज द हाउस लेजर ईट? द हाउस लेजर ईट्स स्मॉल इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े मकोड़े. नेक्स्ट इज मेक द लिस्ट ऑफ द थिंग्स इन योर हाउस दैट आर मेड फ्रॉम वुड. लकड़े से क्या क्या चीजें आपके घर में है वो सबके नाम लिखो.
तो फर्नीचर है, कबर्ड है, डोर है, विंडो है, चेयर है, कंप्यूटर टेबल, टीवी टेबल, स्टडी टेबल, वॉट एवर यू वॉन्ट टू एड यू कैन एड इट. ओके. नेम द एनिमल दैट फीड ऑन माइस. चूहे कौन खाते हैं उसके नाम लिखो. तो कैट खाते हैं, स्नेक्स खाते हैं एंड मंगूस भी चूहे खाते हैं. ठीक है. सो इतना यहाँ तक कल करके आओ. रेस्ट वी विल डू टुमारो. Okay, so the chapter number is 1, our environment. Okay, in that we will going to study some question and answer. So you have to see this video and you have to learn all the question and answer. Tomorrow I will take oral. Okay, write in one word. A railway engine goes to and fro. To and fro का मतलब होता है आगे पीछे जाना, फॉरवर्ड जाना. It is living or non-living. तो कॉमन सेंस है भाई. रेलवे इंजन है मतलब वो जान नहीं है, मशीन, इंसान चला रहे उसे. तो दैट इज नॉन लिविंग. नॉन लिविंग मतलब जिसमें जान नहीं है वो नॉन लिविंग, एंड लिविंग मीन्स जिसमें जान है. सो ह्यूमन बीइंग, स्पैरो, एनिमल, बर्ड्स, these all are living thing because we are taking a breath. Okay, हम सांस लेते हैं तो हम लिविंग थिंग में आ जाते हैं. और नॉन लिविंग थिंग मीन्स चेयर, टेबल, ये सारी चीजें नॉन लिविंग में आती है, मीन्स जिसको जान नहीं है. ठीक है. सो रेलवे इंजन इज व्हाट? नॉन लिविंग थिंग. सो नॉन लिविंग थिंग यू हैव टू राइट ओवर योर थिंग. वुड कम फ्रॉम ट्रीज विच आर लिविंग थिंग. ओके, अभी जो वुड है, लकड़ा है, वो लिविंग थिंग में आता है क्योंकि प्लांट इज अ ट्री, इज अ लिविंग थिंग. बट वुड में से अगर चेयर बनाते हैं, चेयर इज मेड फ्रॉम वुड, इज द चेयर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? वुड में से चेयर बन रही है तो चेयर लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो चेयर नॉन लिविंग है. ओके. नेक्स्ट इज नेम 3 बर्ड्स यू सी इन योर सराउंडिंग. ऐसे 3 बर्ड्स के नाम बताओ जो आप अपने आसपास देखते हो. आंसर इज स्पैरो, क्रो एंड पीजन. ओके. सो ये सारे ओरल होने वाले हैं, अच्छे से वीडियो देखना. नेम 3 थिंग्स मेड फ्रॉम स्टोन. पत्थर में से हम क्या चीज बनाते हैं? तो स्टैचू बनता है. वेल मतलब कुआ. गांव में जो कुआ होता है जिसे जहां से हम पानी लाते हैं, दैट इज कॉल्ड वेल, जिसको मराठी में विहर भी बोलते हैं, विहर. ओके. एंड थर्ड इज हाउस, जहां पे हम रहते हैं. ये सारी चीजें पत्थर से बनी हुई होती है. ओके. चलो ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं हम लोग. सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर स्कैटर्ड. स्कैटर मतलब बिखरे हुए, यहाँ वहां फैल जाना, उसे इंग्लिश में स्कैटर्ड कहते हैं. सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर स्कैटर्ड बाय विंड. क्या बोला है? हवा से कोई कोई प्लांट्स के बीज यहाँ वहां फैल जाते हैं. तो इट इज ट्रू और फॉल्स? तो यस, इट इज ट्रू. प्लांट आर नॉन लिविंग थिंग. क्या प्लांट जिंदा नहीं है? तो इट इज फॉल्स. प्लांट लिविंग थिंग में आता है, वो जिंदा है, बिकॉज प्लांट्स ग्रो होते हैं. जो ग्रो होता है वो लिविंग थिंग होता है. स्पैरो ग्रो बाय ईटिंग इंसेक्ट्स एंड फूड ग्रेन. स्पैरो मतलब चिड़िया. स्पैरो क्या खाती है? इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े मकोड़े एंड फूड ग्रेन्स मीन्स अनाज. तो स्पैरो फूड ग्रेन्स और अनाज दोनों खाती है. तो यस, आंसर इज ट्रू. ओके. नाउ व्हाट्स द सोल्यूशन? चलो क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. देर आर लॉट्स ऑफ अनयूज पेजेस इन लास्ट ईयर्स बुक. आपके लास्ट ईयर की जो 2nd स्टैंडर्ड की बुक है उसमें बहुत सारे बिना यूज के ब्लैंक पेजेस है. दे मस्ट नॉट गेट वेस्टेड. वो वेस्ट नहीं होना चाहिए. तो आप क्या करोगे उसका? तो आंसर है अनयूज पेजेस कैन बी रीयूज फॉर राइटिंग. तो उसे हम वापस से दोबारा नए ईयर के लिए राइटिंग में यूज कर सकते हैं. तो आंसर क्या है? अनयूज्ड पेजेस कैन बी रीयूज. रीयूज मीन्स दोबारा यूज करना. रीयूज फॉर राइटिंग. ओके.